और आइए बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रशासन को निर्वाचन आयोग ने संदिग्ध वोटरों की लिस्ट भेजी है। गाजीपुर जिला प्रशासन को निर्वाचन आयोग ने संदिग्ध वोटरों की लिस्ट भेजी है, जिसमें संदिग्ध वोटरों की लिस्ट में करीब 7.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिले के 16 ब्लॉकों के 1238 ग्राम पंचायतों में करीब 7.5 लाख संदिग्ध मतदाता हैं। जिला प्रशासन संदिग्ध मतदाताओं की जांच कर राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेगा। संदिग्ध मतदाताओं की संख्या जिले के कुल मतदाताओं का करीब 26% है। हर विकास खंड में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कुल 1783 बूथ लेवल अधिकारी इन मतदाताओं की जांच करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट की है सूची कि कहीं कोई नाम सेम हो रहा है, ठीक है, तो मिलान किए गए होंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसके आधार पे या कोई अन्य मिलान की कोई क्राइटेरिया जो भी सॉफ्टवेयर ने यूज़ किया है, उसके माध्यम से एक सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट नहीं है, सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो दी गई है उसको वेरीफाई हमें करना है बीएलओ के माध्यम से, और उस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो करना है। उधर संभल में 20 साल बाद बसपा के एक मुस्लिम नेता को इंसाफ मिला है। संभल और असमौली विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा को 20 साल बाद उनकी जमीन पर कब्जा मिला है। बसपा नेता ने मामले की शिकायत शासन में दी थी। अब यूपी के डीजीपी ने इनके आदेश के बाद संभल प्रशासन हरकत में आया। तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नापतौल की और प्रशासन ने बसपा नेता को करीब 1500 मीटर जमीन पर कब्जा दिलाया है। ये मामला सदर कोतवाली इलाके के गंवा मार्ग स्थित इलाके का है और बसपा नेता रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है। अच्छा शासन, ये तो कहना ही पड़ेगा। और देखिए, जब शक्ति का शासन होता है हमेशा, और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ अपने स्टेज से, इस शासन ने एक कम्युनिटी को तो सही कर दिया, बस अब समझ जाओ, अब इनकी तो नस्लें भी न करेंगी, इतना कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण करके स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सपा मुखिया इस वक्त निराशा में है। एसपी शासन में गुंडई और अपराध सामान्य थे, जबकि योगी सरकार में अपराधी जेल में और प्रदेश छोड़ चुके हैं। कि जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, लफंगई बदमाशी पकड़ सामान्य बात थी। आप लोग भी गवाह हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे माफिया बदमाश लुच्चे लफंगे आगरा की सड़कों पर चौथ वसूली करते थे। आप सबको पता है कि ढंग से अराजकता का अड्डा आगरा को बना करके रख दिया था। आज अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ करके चले गए। उधर बिजनौर से खबर, जहां पर एक तेज रफ्तार रिक्शे ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। और इस बीच आपको जानकारी दें कि बाइक सवार सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ। ये देखिए तस्वीरें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बुरी तरह से गिरा है ये शख्स। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उधर ई रिक्शा चालक मौके से फरार है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर इंसाफ की गुहार लगाती एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। धोखाधड़ी के झूठे मुकदमे में जेल जाने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुई विधवा महिला ने क्वारसी थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की कोशिश की है। महिला का आरोप है कि भूमाफिया नेत्रपाल सिंह ने पुलिस से सांठगांठ करके उसके खिलाफ झूठा बेमाना कराकर इस झूठे बेनामे में उससे गलत विवेचना करके जेल भेजा गया है।
जालौन से खबर जहां पर 75 साल की महिला की हत्या का खुलासा हो चुका है। पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर दादी की हत्या की है। वजह जान लीजिए। मृतका दादी ने पोती को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। थाना कोंच के अंतर्गत एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के सिर पर सिलबट्टे से वार करके मृत्यु कारित की गई थी। उक्त के संबंध में कोतवाली कोंच पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इस घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा कोतवाली कोंच पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। इसके संबंध में आज एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है।